विश्व इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा विश्व इतिहास का दूसरा क्लास है। आज हम रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे आपको सबसे पहले बता दें, हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ये हमारा दूसरा क्लास है विश्व इतिहास का। यहाँ से ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रिवीजन करेंगे, जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिका के बारे में बताना चाहेंगे आपको। जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले ना संविधान का निर्माण अमेरिका में ही हुआ था, ठीक है। संविधान का निर्माता किसे माना जाता था? अमेरिका का, यानी अमेरिका का संविधान सबसे पहले था जो लिखा गया था, ठीक है। समझ गए? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब पुस्तक में क्या इसके विषय में बताया गया है उसको देखते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासन काल में डाला गया था। यानी आप बात इतना समझ लीजिए कि धरती पर जो भी देश थे ना, वो ना ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है। ब्रिटेन के गुलाम थे, उसमें से एक अमेरिका भी है। यानी अमेरिका पर ना ब्रिटेन के लोग राज कर रहे थे, जिसका नाम है जेम्स प्रथम। यानी जेम्स प्रथम जब राजा थे ना इंग्लैंड के, उस समय ना अमेरिका में ना उसका उपनिवेश स्थापित हुआ था, ठीक है। आप यूं समझ लीजिए अमेरिका एक कंट्री जिसपे ना राज कर रहे थे ब्रिटेन के लोग, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता है अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के ना दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय थे। यानी जब अमेरिका आजाद हुआ, ठीक है, अमेरिका जब आजाद हुआ उस समय ना अमेरिका के जो जब अमेरिका आजाद हुआ था उसमें ब्रिटेन के जो राजा थे, वहां पे शासक थे, वो उसका नाम है जॉर्ज तृतीय। यानी जब जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड के शासन चला रहे थे तब अमेरिका आजाद हुआ था, ठीक है। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। समझ गए? 1776, ये ना काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुआ था। यही यही पे, ठीक है, घोषणा कर दिया था, ठीक। इसके लिए हम आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए रेड इंडियन अमेरिका का मूल निवासी है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन विश्व इतिहास का है लेकिन ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, ठीक है। रेड इंडियन मूलतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेरिका में। यानी अमेरिका के जो मूल निवासी है उसको ना रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को, यानी कि अमेरिका ने घोषणा कर दिया 4 जुलाई 1776 को कि हम आजाद हो गए, ठीक है। तो किससे आजाद हो गए जी? ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन वाले के उपनिवेश थे वहां पे, ठीक है। कहता है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। नैसर्गिक अधिकार क्या मतलब? कि सबको अधिकार मिलेगा, ठीक है। जीने का अधिकार सबको मिलेगा, जो मूलभूत आवश्यकता है उसके अधिकार सबको मिलेगा। तो आपको पूछेगा नेचुरल राइट्स की घोषणा कौन सबसे पहले किया था? अमेरिका। क्या डेट है? 4 जुलाई 1776। यानी कि 4 जुलाई को ना ये आजाद हुआ था, 4 जुलाई। आपको पता नहीं हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो अमेरिका आजाद हुआ है 4 जुलाई 1776। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आपसे पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अमेरिका की स्वतंत्रता, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी है, ठीक है। यानी ऐसे अमेरिका आजाद नहीं हुआ जैसे भारत युद्ध करके आजाद हुआ है ना, उस तरह से अमेरिका भी युद्ध करके आजाद हुआ। और अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में ना फ्रांस ने इसको मदद किया था, ठीक है, जो आगे आपको आ जाएगा। कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस संधि के तहत ना समाप्त हुआ। यानी कि ये अपने आप को घोषित कर दिया 1776 में ही, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका ना संधि हुआ 1783 में। समझ गए? 1783 में ना इसका ब्रिटेन के साथ संधि हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ना ये अपने आप को घोषित कर दिया कि हम आजाद है, लेकिन इसके बीच में ना गतिरोध चलता रहता था, ठीक है। दोनों देशों के बीच में ना गतिरोध चलता रहता था। अंत में 1783 में ना ब्रिटेन वाला हार माना कि हम हार मानते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के ना बहुत लोग मर गए थे, ठीक है, बहुत लोग मर गए थे, तो वो हार माना और इसको ना पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। लेकिन ये ना पहले ही घोषणा कर चुका था कि हम आजाद है। तो अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, याद रखिए, 4 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। कहता कहता है इस संधि मतलब ये ना संधि हुआ था पेरिस की संधि 1783 में, ठीक है। पेरिस की संधि के तहत वो आजाद हो गया। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के ना 13 अंग्रेजी उपनिवेश को ना स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। यानी कि वहां पे क्या वो उपनिवेश था? 13 गो। यानी 13 वो छोटे छोटे खंड थे जिसपे ना ब्रिटेन के लोग राज करते थे, ठीक है। और अमेरिका ना अपने आप को 13 को ना स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। 13 उपनिवेश थे, याद रखिएगा। कहता अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ना लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यानी कि अमेरिका जब आजाद हुआ ना अमेरिका, तो उसमें मदद किया था फ्रांस के लोग। तो फ्रांस के लोग मदद किए थे ना, तो फ्रांस की सेना को जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम है लफायते, ठीक है। लफायते, याद रखिए, ये नाम पूछता है, लफायते। शब्द वर्ष युद्ध इंग्लैंड इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई। यानी जब जब शब्द वर्ष युद्ध हुआ था ना, तो इसमें ना इंग्लैंड का ना बहुत रुपया पैसा जन धन इसमें ना बहुत तबाह हो गया, ठीक है। तो पूछेगा सप्त वर्षीय युद्ध के बारे में, ठीक है। इस क्षतिपूर्ति हेतु ना तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्रे विले, इंग्लैंड के थे ग्रे विले,
1765 में ना स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर ना 20 शिलिंग का ना स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया, यानी कर यानी टैक्स, समझ गया, टैक्स लगा दिया। इससे जनता तबाह हो जाएगा। कथा 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय और रेगन जैसे उपभोक्ता वस्तु पर भी ना कर लगा दिया। उपनिवेशवासियों ने इस करों का ना व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, बहुत अच्छा नारा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, बहुत अच्छा ये नारा है, यानी कि जब तुम मेरे को प्रतिनिधित्व नहीं करोगे तो हम तुमको कर कहां से देंगे। ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछा है, आपसे भी पूछेगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने। और पूछे ये नारा कहां से आया? तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। कहां से? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, कर नहीं तो हाँ, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा दिया सैमुअल एडम्स। ये बहुत बहुत बार पूछा है, प्रश्न आपसे भी पूछेगा, याद रखें। ठीक है, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्जाम आते हैं इस समय ये प्रश्न आता है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा कौन दिया? सैमुअल एडम्स। तो पूछेगा इसका संबंध किससे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, कहता है सप्तवर्षीय युद्ध ना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। देख लीजिए, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और जब सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हो रहा था ना, तो हम आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं, हमारे यहाँ भी मैसूर में ना युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, यहाँ भी युद्ध चल रहा था। लाली के बारे में पढ़ा है, उधर गोडेहू के बारे में पढ़ा है, सभी फ्रांस के था। ठीक है, तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 में और 1763 के बीच चला था, यानी 7 साल का युद्ध चला ना, इसलिए इसको नाम रख दिया सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, तो इसमें ना इंग्लैंड ना पूरी तरह से तबाह हो गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां नामक ना संस्था बनाई। तो यह पूछेगा कि स्वतंत्रता के स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां का नारा कहाँ का देना है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। ठीक है, कहता है बनाए जो ब्रिटिश सरकार की ना कार्रवाई का ना विरोध करता था, यानी जम के विरोध करता था कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमको 13 उपनिवेश है, हमको जल्दी से आजादी दीजिए। ठीक है, आजादी नहीं दीजिएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब हम शांत नहीं बैठेंगे और आपको नहीं बैठने देंगे। ठीक है, मतलब घमासान युद्ध चला था। ठीक है, पता है 1776 में टॉमस पेन की लघु चित्र कॉमन सेंस किताब के नाम है। कॉमन सेंस, जैसे उधर बहुत सारा किताब पढ़ा था ना, उसी तरह से कॉमन सेंस ना किताब के नाम है। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि कॉमन सेंस किसकी कृति है? तो टॉमस पेन, यानी पेन से लिखते हैं ना, तो कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस रहेगा तो लिखिए पेन से। ठीक है, तो नाम है टॉमस पेन, पहले लिखा 1776 में। इसने अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया है। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन एक और किताब लिखा है, राइट्स ऑफ मैन की रचना की। दोनों किताब है, कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन, और लिखा है टॉमस पेन। दोनों पुस्तक बहुत चर्चित है, कई बार एग्जाम में पूछा है, आपसे भी पूछेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है आगे कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, यानी कि अमेरिका जब ये एज आजाद हुआ ना, तो पूरे अमेरिका को लीड कौन कर रहा है? जॉर्ज वाशिंगटन। और वही ना अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे जॉर्ज वाशिंगटन। आई पूछता है परीक्षा में, चेन लगा लीजिए, याद रखिए, आप लोग भी बोलिए। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। या पूछेगा कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। अब भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। ठीक है, यानी अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, वो कहां से चालू हुआ? तो बोस्टन की चाय पार्टी। जैसे आपको पता है ना कि मेरठ से आग आग 1757 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। इन्हें गरमाया था कलकत्ता में मंगल पांडे, हाँ, तो यहाँ से नहीं फूटा, वहां से फूटा, मेरठ से, याद है ना? मेरठ से 1757 की क्रांति का लहर उठा था, पढ़ा है ना? उसी तरह से ना, उसी तरह से इस ना बोस्टन की चाय पार्टी एक घटना घटा 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, और वहां से ना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ना शुरू हुआ, 73 में चालू हुआ और 76 में अपने आप को बोल दिया कि हम आजाद हैं। ठीक है, 13 उपनिवेश हमको जल्दी से खाली करके दो। ठीक है, समझ गए? तो पूछेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या है? तो बोस्टन की ऐसे लिखा बोस्टन की टी पार्टी, समझ गए? टी माने चाय, बोस्टन की टी पार्टी। ठीक है, ये कहिए हुआ 16 दिसंबर 1773 के। बीपीएससी में ना पटक पटक एक क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी टीचर वाला हो, बीपीएससी वीडियो सीडियो वाला हो, उस समय नहीं क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बोस्टन की टी पार्टी कहिया हुआ था 16 दिसंबर 1773। बड़का बड़का एग्जाम यूपीएससी इस समय क्वेश्चन पूछता है कि बोस्टन टी पार्टी कहिया हुआ था। ठीक है, एक नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स। ठीक है, कहता इस घटना
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव हुआ, इस घटना का नायक ना सैमुअल एडम्स था। तो ये पूछता है कि नायक कौन था, सैमुअल एडम्स। और ये ना बोला है कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ठीक है। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि का फिलाडेल्फिया, जगह के नाम है फिलाडेल्फिया, जिसे तो पटना शहर है ना, दिल्ली शहर है ना, तो उसी तरह फिलाडेल्फिया वो शहर है, ठीक है। यहाँ पे ना 13 उपनिवेश थे ना, 13 उपनिवेश के ना प्रतिनिधि वहां पे एक सम्मेलन में ना, मतलब मीटिंग में एक साथ बैठेंगे, ठीक है। एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ना ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का ना निर्णय लिया। यानी अमेरिका में जो ब्रिटिश के 13 कॉलोनी थे बनाए हुए, और वो जो ब्रिटिश वाला व्यापार करता था उसको ना विरोध करने के लिए सब एक जगह ना इकट्ठा हुए। कहाँ, फिलाडेल्फिया शहर में। फिलाडेल्फिया अमेरिका में एगो शहर है, ठीक है। कथा है आगे, उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम लोग ना बहिष्कार करेंगे इसको, अब कोई मदद नहीं करेंगे, ठीक है। 18 अप्रैल 1775 को ना ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच ना लिंगिस्टन में ना प्रथम संघर्ष हुआ, जगह के नाम है लिंगिस्टन। संघर्ष मतलब दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है। 4 जुलाई 1776 को ना फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ना थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। यानी अमेरिका जब आजाद हुआ था ना, अमेरिका जब आजाद हुआ था तो उसका घोषणा पत्र पढ़े थे थॉमस जेफरसन। जैसे तुम्हारे यहाँ प्रस्तावना कौन पढ़े थे, हम भारत के लोग, नेहरू जी, हाँ प्रस्तावना पढ़े थे ना। हाँ, तो उसी तरह से ना उत्ते के ना स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ा था थॉमस जेफरसन। आई परीक्षा में पूछा है, ठीक है, टीचर वाला परीक्षा हुआ था ना अपनी, तो पूछा था, ठीक है। थॉमस जेफरसन, समझ गए, थॉमस जेफरसन याद रखिए। ये स्वतंत्रता का ना घोषणा पत्र जारी किया था थॉमस जेफरसन। स्वतंत्रता की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई, देख लिए सबसे पहले आजाद कौन हुआ, अमेरिका, ठीक है। तो स्वतंत्रता की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई, इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी, आई परीक्षा में सीधा पूछेगा, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, तो अमेरिका। और उसी को देख करके ना फ्रांस वाला कहा कि अब जब हम एक आजादी दिला सकते हैं तो हम नहीं आजाद होंगे। वो अपने देश को आजाद कर लिया, ठीक है। धीरे धीरे सब देश देख लिया, उसी तरह से धीरे धीरे भारत भी देख लिया, ठीक है। तो भारत बहुत कोशिश किया, 1757 में किया, 1857 में किया, अंत 1947 में आजादी मिली ना। 200-300 साल लग गया आजाद होने में, ठीक है। तो कहता है स्वतंत्रता की जननी किसे माना जाता है, आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सब धर्म के लोग रह सकते हैं। तो भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष, हाँ कंट्री है। कहता है संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान ना संयुक्त राज्य अमेरिका की। यहो पूछता है कि संसार में सबसे पहले कौन संविधान लिखा, अमेरिका। इसको चेन लगाइए, याद रखिए। 1789 में लागू हुआ वहां के संविधान, समझ गए। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ, 1789 में। इसमें ना अमेरिका ने अपना संविधान को लागू कर दिया, माने सभी के लिए, ठीक है। 1789 में घोषणा किया, इतना में, ठीक है, 83 में, इतना में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया। अब इतना में क्या कर दिया, अपना संविधान की लागू कर दिया, मतलब संविधान बन के तैयार हो गया। तो पूछेगा सबसे पहले संसार में लिखित संविधान किसका है, संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का सबसे बड़ा। सब में से देखिए मार कर लिख देते, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बताया गया कि महिला को संपत्ति में अधिकार रहेगा, ठीक है। उत्तराधिकारी जितना बेटा है उतना बराबर महिला का भी है, ठीक है। कहता है मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत को ना मान्यता मिली। माने मॉन्टेस्क्यू ना एगो व्यक्ति का नाम है, मॉन्टेस्क्यू, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, पढ़िएगा तब, ठीक है। इन एगो किताब लिखा है, एगो थ्योरी दिया है शक्ति का ना पृथ्वीकरण। तो पूछेगा आपको परीक्षा में शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत कौन दिया है, तो मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है, इसका सिद्धांत। कहता है 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस उतने इस्तीफा देगा, अब भारत में चल आएगा कॉर्नवालिस। यहाँ पे चालू कर देगा कॉर्नवालिस कोड, पता है ना, कानून का वो किताब, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस उन्हें हार गया, इन्हें चल आएगा भारत में, ठीक है, इसको भारत भेज देगा, ठीक। तो यहाँ 1781 में, ठीक है। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है ना, कॉर्नवालिस के समय, माने कि वो से इस्तीफा लेकर के यहाँ चलाया, वहां तो हार गया था ना। तो यही ना आत्मसमर्पण किया था। कहता अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य को समानता तथा उसके ना मौलिक अधिकार की ना घोषणा की। यह प्रश्न बनता है, ध्यान रखें। अमेरिका में दासों का आयात को ना 1818 में ना अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि दास को ना आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते, ठीक है।
यानी दासों का ना अवैध कर दिया गया। कहता है अब्राहम लिंकन अमेरिका के ना राष्ट्रपति 1860 में बने। तो अब्राहम लिंकन भी ना जाने जाते हैं, इनका ना प्रश्न पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये बोले थे, ये क्या बोले थे, इनका ना संबंध है गणतंत्र से। देखिए अमेरिका में ना गृह युद्ध की शुरुआत ना 12 अप्रैल 1861 में हुआ। गृह युद्ध माने कि आपस में ना सब लड़ने लगा, एगो कहता है कि दास प्रथा चलाएंगे, एगो कहता है कि दास प्रथा नहीं चलाएंगे, तो इसलिए ना दोनों के बीच में ना गृह युद्ध चालू हो जाएगा, ठीक है, मतलब जितना उपनिवेश है ना वहां पे ना गृह युद्ध चालू हो जाएगा। तब 12 अप्रैल 1861 में ना गृह युद्ध वहां चालू हो गया उत्तरी राज्य के बीच, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी राज्य के बीच। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक थे, दासता के समर्थक माने कि गुलामी प्रथा को रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तरी राज्य ना उसके विरोधी थे, बोलते कि गुलाम को खत्म करो, गुलाम नहीं रहेगा, ठीक है, गुलाम किसी को नहीं बना सकते। तथा अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुआ। एक जगह का नाम है, राज्य का नाम है दक्षिणी कैरोलिना। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ, यानी दास प्रथा समाप्त हो गया। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा उन्मूलन की मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो पूछेगा तुमको कि दास प्रथा का उन्मूलन कौन किया? अब्राहम लिंकन। कहिया किया? 1 जनवरी 1863 को। ये बोले थे प्रजातंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड द पीपुल बोले थे ना, तो वही है प्रजातंत्र, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यानी प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। यही परिभाषा के लिए नहीं जाना जाता है, ये दो अच्छा काम किया है, वही परिभाषा दिया, उखाड़ के फेंक दिया कथी के? दास प्रथा को, मतलब नाश समाप्त कर दिया। कहता अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस बूश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दिया। जैसे गांधी जी को गोली मार दिया था ना, उसी इनको भी गोली मार दिया, ठीक है। तो नाम है अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया जॉन विल्किंस बूश 14 अप्रैल 1865 को। कहता अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई, मतलब उनका मृत्यु हो गया, अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी, जैसे अपना से कहते हैं थियोसोफिकल, याद है ना थियोसोफिकल, और है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन वो व्यक्ति है जो ना अमेरिका में ना थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया, और उसी का ना ब्रांच अपने यहाँ जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। इसमें एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका फ्रांस की क्रांति, वहां से पढ़ेंगे और जानेंगे क्या महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बनता है, ठीक है।